तो मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने साधारण ब्याज के पार्ट थर्ड टॉपिक लेकर को पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा, आपको काफ़ी समझ में आया। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम जो बचे हुए सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज साधारण ब्याज के वो सवाल जो मैंने पिछले 2 वीडियो में चर्चा नहीं कर पाए थे, आज मैं उसको चर्चा करूंगा। और लास्ट जो टॉपिक होगा पार्ट 4 हमारा जो होगा, उसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट के सवाल को देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है। 16,000 रुपये की राशि को प्रियंश ने लक्की तथा उत्सव को 8% वार्षिक साधारण ब्याज तथा 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया। यदि 1 वर्ष बाद उनको दी गई राशि के लिए औसत वार्षिक ब्याज दर 9% हो तो बताइए लक्की को कितना रुपया दिया था। तो भैया यहाँ पे प्रियंश जी ने पैसा दिया है लक्की और उत्सव को। तो यहाँ पे उत्सव को हो गया, ये उत्सव पहला जो है लक्की नाम है, तो लक्की हो गए और ये हो गए उत्सव जी। लक्की जी को मिला है 8%, लक्की जी को 8% का ब्याज देना है और उत्सव जी को देना है 12% का। बाद में ये विचार किया गया कि दोनों लोगों को अलग अलग ब्याज दर पे न दे करके अगर 9% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाए पैसा, मतलब दोनों को बराबर, दोनों के लिए यह रेट अगर निर्धारित कर दिया जाए कितना 9%, तो भी उन्हें उतने रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम 2 तरीका लगाएंगे। एक तो हमारा बेसिक तरीका होगा और दूसरा होगा एलिगेशन मेथड, यानी मिश्रण विधि से। तो 8% और 12% अलग अलग दर पे न दे करके अगर हम उसे 9% की दर पे देते तो भी हमें उतना ही ब्याज मिलता है। तो मिश्रण से हम लगा रहे हैं। मिश्रण से लगाने के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस में बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा 1%, और ये 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 3%। अभी इसको आप अनुपातिक फॉर्म में लिख सकते हैं। हम देखेंगे हमारा जो पैसा था वो 3:1 के अनुपात में इन लोगों में बटा हुआ है। टोटल पैसा कितना है आपका 16,000 रुपये। तो आप 3 और 1 दोनों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 4। 4 का वैल्यू हो गया 16,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4,000। किसका पूछा है? लक्की को। तो लक्की के नीचे देखिए कितना लिखा हुआ 3, जब 1 का वैल्यू 4,000 तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 12,000। यानी प्रियंश जी ने लक्की जी को 12,000 रुपये दिया था। अगर इसी सवाल को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लगाने का प्रयास करें, यानी बेसिक तरीके से, तो बेसिक तरीके से कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि मान लेते हैं कि प्रियंश जी ने लक्की को दिया X रुपये। तो अगर लक्की जी को X रुपया दिया गया है तो उत्सव को कितना दिया गया होगा 16,000 माइनस X। अब हम देखेंगे कि प्रियंश जी ने लक्की को दिया X रुपये और लक्की के लिए ब्याज दर कितना है 8% है। तो ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, समय 1/100, और प्लस उत्सव के लिए हो जाएगा 16,000 माइनस X गुणे दर कितना है भैया 12 बटे हो जाएगा 100 गुणे 1 कर सकते हैं। और चूंकि औसत वार्षिक ब्याज दर कितना है आपका 9% आया है, तो टोटल पैसा 16,000 का 9% जो होगा वो हो जाएगा। अगर इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे 16,000 का 9%, अगर इस समीकरण को आप सॉल्व करते हैं तो भी X बराबर आपको 12,000 रुपया ही मिलेगा। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, उद्भव ने 4,000 रुपये की राशि भरत तथा शत्रुघ्न के बीच क्रमशः 9% वार्षिक तथा 13% वार्षिक दर पर दिया। सेम पहले वाले सवाल की तरह है। यदि 2 वर्ष बाद उसे कुल 800 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो। देखिए पिछले सवाल में आपको औसत वार्षिक ब्याज दर दिया था और इस सवाल में बता रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल 800 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो बताइए उद्भव ने भरत को कितनी राशि दिया था। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है। उद्भव ने किसको किसको पैसा दिया है? तो ये हो गए भरत जी और ये हो गए शत्रुघ्न जी। अब भरत को मिला है 9% वार्षिक ब्याज दर और शत्रुघ्न को मिला है 13% वार्षिक ब्याज दर। पिछले सवाल में हम देखे थे हमें औसत वार्षिक ब्याज प्राप्त था। इस सवाल में हमें औसत वार्षिक ब्याज नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको ये बता रहे हैं कि 2 साल बाद कुल 800 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर 2 साल बाद भरत से और शत्रुघ्न से दोनों लोगों से मिला करके हमारे 4,000 रुपये मूलधन पर अगर 800 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो आप बताइए कि अगर 2 साल में 800 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज होगा। तो 2 वर्ष में अगर मिला है 800 ब्याज,
तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको 400 रुपये का मिलेगा। तो अगर हम औसत वार्षिक ब्याज दर निकालना चाहें तो प्रतिशत दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज, यानी 400 रुपये का ब्याज हमको मिल रहा है कितनी राशि पर, 4000 रुपये की राशि पर गुणे 100। आप चेक करेंगे और ये हो जाएगा 10%, यानी औसत वार्षिक ब्याज दर कितना हो गया आपका 10%। देखिए पिछले सवाल में आपको औसत वार्षिक ब्याज दर डायरेक्ट दिया हुआ था, इस सवाल में नहीं दिया था, तो आप पहले औसत वार्षिक ब्याज दर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब आप देखेंगे आपके पास कुल टोटल पैसा कितना था, 4000 रुपये था उद्भव के पास, तो उस 4000 को 3 और 1 के अनुपात में बांटा गया है। तो आप देखेंगे, ले लो भैया इसको जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 का वैल्यू हो गया 4000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1000। तो बोला है भारत को कितनी राशि दिया था, अब भारत के नीचे बताओ कितना है 3, जब 1 का वैल्यू 1000 तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3000, यानी उद्भव ने भारत को 3000 रुपया दिया था तथा शत्रुघ्न को 1000 रुपया दिया था। समझ में आ रहा होगा, ओके। 5000 रुपये की राशि को पंकज ने अजय तथा राहुल के बीच इस प्रकार बांटा कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष का अजय से प्राप्त ब्याज तथा 13% वार्षिक ब्याज दर से राहुल को प्राप्त ब्याज बराबर हो। पंकज द्वारा राहुल को दी गई राशि बताइए। राहुल का समय 4 वर्ष हो, यानी जैसे यहाँ पे अजय को 8 साल है और राहुल को 4 साल है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हो। ये भी मान सकते हो कि राहुल को मिला x रुपया, तो पंकज को मिला अजय को मिला 5000 माइनस x। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं भैया राहुल को मिला r रुपया, तो क्या नाम है दूसरा, अजय को मिला a रुपया, और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000, चूंकि 5000 रुपया था, दोनों में बांटा गया है। 6% वार्षिक दर पर 8 वर्ष का अजय से प्राप्त ब्याज, यानी अजय से प्राप्त ब्याज कितना है, तो अजय के लिए मूलधन गुणे दर कितना है बताइए। अजय के लिए दर है 6%, समय कितना है भैया 8/100, यानी ये अजय का ब्याज हो गया, और यही ब्याज जो है बराबर होगा राहुल की राशि का ब्याज। तो राहुल की राशि ये माने थे पहले ही 8 रुपया, रेट है 13, और राहुल जी के लिए समय 4 दिया है, 4 वर्ष, जो कि नीचे दिया हुआ है, बटे 100 हो जाएगा। आप देखेंगे ये कट जाएगा, और आप 4 से अगर चाहें तो 4 से आप इस 8 को भी काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा भैया 12a बराबर 13r। तो आप यहाँ से अगर देखें a/r इक्वल टू 13/12। आप देखेंगे a फॉर अजय, r फॉर राहुल, तो अजय और राहुल का जो अनुपात हो रहा है वो 13:12 का हो रहा है। अगर दोनों के वैल्यू को हम जोड़ लें तो दोनों का वैल्यू 13 और 12 जोड़िए कितना होगा 25, इसी का वैल्यू दिया आपको 5000। एक का वैल्यू बताइए 200 हो जाएगा। तो अगर एक का वैल्यू 200 हो गया तो राहुल का पूछा है, तो राहुल के सामने देखो कौन सा अनुपात दिया है 12, तो एक का वैल्यू 200, तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2400 रुपये, यानी पंकज जी ने राहुल जी को 2400 रुपये दिया था। जहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर होगा भाई, आराम से समझ में आ रहा होगा, ओके। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे 87,000 रुपये की राशि को अगस्त ने अपने 2 पुत्रों जय तथा विजय, जो क्रमशः 10 वर्ष व 8 वर्ष के हैं, के बीच इस प्रकार बांटा कि 18 वर्ष के होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो। यह राशि का मतलब अमाउंट की बात हो रहे हैं। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो जय को अगस्त द्वारा दी गई राशि बताइए। अब देखो भैया टोटल पैसा कितना है 87,000, और वो है किसके पास, अगस्त जी के पास। इनके 2 पुत्र हैं, एक जय है और एक विजय है। 18 वर्ष के होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो, यानी जय कितने साल का है 10 साल का है, और विजय कितने साल का है, विजय जो है 8 वर्ष का है। तो अब आप एकदम नॉर्मल सा सवाल है, जय जी हैं 10 वर्ष के, तो यानी कह रहा है कि सवाल तो ये कह रहा है कि जय का 8 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर हो विजय का 10 वर्ष बाद मिश्र धन। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जय की उम्र 10 साल है तो 8 साल बाद 18 के होंगे, और विजय की उम्र 8 साल है तो ये 10 साल बाद 18 के होंगे। अच्छा आप जानते हो, चलो जय का जो भी पैसा मिलेगा, मुझे नहीं पता है कितना मिलेगा, मैं मान लेता हूँ जय को जे रुपया मिलेगा और विजय को वी रुपया मिलेगा, ठीक है। तो जय का जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे पे
कितने दिन तक ब्याज मिलेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जय के पैसे पर 8 साल तक ब्याज मिलेगा। तो आप बताओ, ये तो भाई पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं ना, तो साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष भाई समान ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 5%, तो 8 साल में कितना मिलेगा 40%। तो 40% तो हमारा ब्याज हो जाएगा। अब आप ही बताओ, अगर 40% ब्याज हो गया तो मिश्र धन कितना होगा भाई 140, क्योंकि 100% तो हमारा मूलधन होता है। यानी जय की राशि हमने मान लिया कि जय को जे रुपया मिला है, तो यानी जय का 140% होगा कि नहीं होगा। 140 कैसे होगा, क्लियर हुआ। मिश्र धन की बात कर रहे हैं, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है बताओ, मूलधन तो 100% है, ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का जब 5% है और जय जी का पैसा 8 साल तक रहेगा, तो 8 साल का कितना हो जाएगा 5/40, 40% हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो 100% तो हमारा मूलधन होता है और 40% ब्याज हो गया, 140 हो जाएगा। अच्छा विजय जी, तो विजय को हमने माना था कि भैया विजय को 20 रुपया मिले, तो विजय को 1 साल का मिलेगा 5%, तो 10 साल का कितना मिलेगा 50%। तो 50% तो ब्याज मिल गया, 100% मूलधन है 150%। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब ये हो जाएगा तुम्हारा J/V बराबर, अगर मैं इसको काटूं देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 15/14। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो जय और विजय का जो अनुपात आया वो 15 और 14 का आ गया दोस्त। अगर इसको जोड़ लीजिए आप तो हो जाएगा 29 का वैल्यू हो जाएगा 87,000। ठीक है, एक का वैल्यू 3,000 हो जाएगा जी। किसका पूछा है, अगस्त द्वारा राशि बताए जय को, तो जय कौन है जी, जय मतलब 15, जय मतलब 15, तो एक का वैल्यू 3,000, तो 15 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 45,000। बात समझ में आ रहा होगा। तो अगस्त जी ने जय को कितना दिया था 45,000 दिया था। देखिए बड़ा आसान सवाल है, बस खाली एक बार ध्यान से समझने की जरूरत है, और अगर एक बार भी आपने ध्यान से समझ लिया तो बिल्कुल एकदम पहिया हो जाएगा सवाल आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1200 रुपए में कितने रुपए के ब्याज प्राप्त हुआ 1200 रुपए का। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया जाए तो बताइए कि 12 वर्षों के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए बड़ा ही साधारण सवाल है। इस तरह के सवाल आते हैं, मूलधन को कभी बोलेगा 3 गुना कर दिया जाए, कभी बोलेगा ब्याज दर को 3 गुना कर दिया जाए, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। बिल्कुल साधारण सा सवाल है दोस्त। आप ये बताओ 12 वर्षों में कितना रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा था पहले 1200 रुपए का। अब चूंकि सवाल में ये बोल रहे हैं मूलधन को 4 साल के बाद 3 गुना कर दिया, यानी 4 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल तो ऐसे ही चलेगा। तो 12 वर्षों में अगर 12%, तो 4 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा 400 रुपए। यहां तक तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई, 4 साल में हो जाएगा 400 रुपए का ब्याज। ठीक है, चलो अब 4 साल जब बीत गया तुम्हारा तो कितना साल बचा है 8 वर्ष बचा हुआ है। तो जो 8 वर्ष बचा हुआ है उन 8 वर्षों के लिए हो क्या रहा है, उन 8 वर्षों के लिए हमारा जो मूलधन है वो 3 गुना हो जा रहे हैं। तो उन 8 वर्षों में ब्याज हमारा कितना होगा, तो जैसे भैया अगर हम पहले वाले हिसाब से देखें तो पहला वाला हिसाब तो ये था कि 12 साल में 1200, तो 1 साल में 100, तो 8 साल में 800, यानी पहले वाले हिसाब से हमको 8 साल में 800 रुपया मिलता। लेकिन हमारा मूलधन चूंकि 3 गुना हो गया है तो भाई सिंपल है, जितना ज्यादा आपका मूलधन होगा उतना ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर मूलधन आपको 3 गुना हो गया तो ये 8 वर्षों के लिए जो पहले ब्याज मिलता था 800, वो अब 800 नहीं मिलेगा, अब हमें ब्याज कितना मिलेगा 3 गुना मिलेगा, यानी 2400 रुपये मिलेगा। तो अब आप ही बता दो कुल कितना 12 साल में कितना मिलेगा। तो भैया 4 साल में जो मिलेगा ना वो पहले वाले हिसाब से ही मिल रहे हैं, तो 4 साल में 400, लेकिन अगले 8 साल में वो हमारा 800 ना मिल करके अब 2400 मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा आपको 2800 रुपया। बात समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है, ओके। ये अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक राशि 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से और अंतिम 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से उधार दी गई। कुल समय की समाप्ति पर साधारण ब्याज की राशि 660 रुपया है, तो मूलधन बताइए। देखो दोस्त बड़ा ही आसान सवाल है। 2 वर्षों के लिए कितना मिला है 3%, तो 2 वर्ष है 3% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका 6%। अगले 3 वर्षों के लिए 5%, अगला जो 3 वर्ष है उसमें मिला है 5%, तो ये हो जाएगा कितना 15%। और अंतिम 2 वर्षों के लिए 12%, तो ये 2 वर्ष है 6%,
तो ये हो जाएगा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा। यदि कुल समाप्ति पर साधारण ब्याज 660 रुपये, तो जरा आप जोड़ लीजिए इसको, 12 और 15 27 हो जाएगा, 27 और 6 33। टोटल अगर परसेंटेज हम देखें जो हमें ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 33%। ये 33% हो गया और राशि हो गया 660। एक का वैल्यू 33 दूना 66 20। तो मूलधन पूछे, मूलधन मतलब 100, तो आप जानते ही हो एक का वैल्यू 20, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, ये 00 बढ़ेगा ना, तो 2000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने बाकी मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। बस साधारण ब्याज का एक पार्ट हमारा और बचा हुआ है, जो कि अगला पार्ट होगा। इंस्टॉलमेंट से संबंधित सवाल हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।